दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है आकाश। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि ट्रैक्टर का बिजनेस कैसे करें। दोस्तों ट्रैक्टर का बिजनेस आप कई तरीकों से कर सकते हैं और यह 12 महीने चलने वाला बिजनेस है। दोस्तों आप अपने ट्रैक्टर को खेती में उपयोग कर सकते हैं, साथ ही ईंट, सीमेंट, मिट्टी ये ढो सकते हैं, यानी कि इसका आप भाड़ा पकड़िए और इसको चलाइए। पानी सप्लाई कर सकते हैं, नगर निगम में दे सकते हैं, वहाँ से आपको पैसे मिलेंगे। कंस्ट्रक्शन मटेरियल का जो दुकानें होती हैं वहाँ पर आप इनको किराए पर लगा सकते हैं या फिर भाड़े पर चला सकते हैं। तो कई सारे तरीके हैं इससे पैसे कमाने के। तो इन सभी तरीके के बारे में हम लोग थोड़ी जानकारी लेंगे और आपको एक बेस्ट तरीका बताएंगे जिससे आप यहाँ से महीने के 70-80 हज़ार रुपये आसानी से कमा सकें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ को देखने के लिए। दोस्तों ट्रैक्टर का बिजनेस करने के लिए आपको सबसे पहला स्टेप में मार्केट रिसर्च करना होगा। अब मार्केट रिसर्च का क्या मतलब होता है? दोस्तों आप अपने एरिया में देखिए कि वहाँ जो ट्रैक्टर वाले हैं वो क्या पैसे कमा रहे हैं या फिर नहीं कमा रहे हैं, तो वो गलती क्या कर रहे हैं। सबसे पहले आपको ये ऑब्जर्व करना होगा। अगर ये ऑब्जर्व आप नहीं करते हैं तो क्या होगा कि आप भी इस बिज़नेस में आ जाइएगा और आप भी वो गलती करिएगा। इसलिए कुछ ट्रैक्टर वालों से आप पता करिए कि उनका घर चल रहा है, वो अच्छे पैसे कमा रहे हैं या फिर नहीं कमा रहे हैं, ठीक है, और आपके एरिया में कितना ज़्यादा ट्रैक्टर चलता है। ये सब अगर आप थोड़ी बहुत जानकारी ले लेंगे अपने मार्केट के बारे में तो हो सकता है आपके ये बिजनेस में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। तो सबसे पहले अपने आसपास में लोकल एरिया में आपके जितने भी ट्रैक्टर वाले हैं, जान पहचान हैं, उनसे इनडायरेक्टली पूछिए कि आप कितना कमा लेते हैं महीना का, कितना आपका बचत होता है, कितना आपको भाड़ा मिल जाता है, वगैरह वगैरह। आप जानकारी थोड़ी बहुत ले लीजिए और एक डायरी में कम से कम लिख लीजिए उसको। इससे आपको आगे बिजनेस करने में आसानी होगी। अब दोस्तों अगर आप ट्रैक्टर लेने की सोच रहे हैं तो कौन सा ट्रैक्टर आपके लिए बेस्ट होता है? देखिए दोस्तों, अगर आप पुराना ट्रैक्टर लेने जाइएगा तो वहाँ पर क्या होगा कि वो पहले से चला होगा, बहुत सारी दिक्कतें उसमें आ रही हैं, तभी वो लोग आपको बेच रहे हैं ट्रैक्टर को। इसलिए आप पुराना ट्रैक्टर ना लें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आप उसको खरीद तो लेंगे, थोड़े दिन बाद चलाने के बाद आपको बहुत ज़्यादा फेरा लगने लगेगा, बहुत ज़्यादा पैसे उस पर आपको खर्च करने पड़ेंगे उसको ठीक वगैरह करवाने में, और समय समय पर वो ख़राब होता रहेगा। पुराना ट्रैक्टर का झंझट ये होता है। हाँ, अगर आपको कहीं ऐसा ट्रैक्टर मिलता है जो कि किस्त नहीं चुका पाया और उसको ले गया कंपनी वाला, तो उस ट्रैक्टर को आप ले सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही दिन चला नहीं होता है, ठीक है। तो वो ट्रैक्टर आपको सेकंड हैंड मिलता है तो वो आप ले सकते हैं। या फिर आप नया अगर ट्रैक्टर लेना चाहते हैं तो सबसे अच्छा है कि आप नया ट्रैक्टर लें। आपको कुछ पेमेंट करना होता है, उसके बाद आपको आसानी से ट्रैक्टर मिल जाएगा। उसके बाद आप किस्त उसका दे सकते हैं, और किस्त इतना ज़्यादा भी नहीं होता है कि आप उसको मंथली चुका ना पाएँ, आराम से चुका सकते हैं, बहुत अच्छी कमाई होगी। सब कुछ मैं आपको चलिए बताता हूँ। देखिए, आप ट्रैक्टर अगर लेने की सोच रहे हैं तो अपने नज़दीकी शोरूम से आप ट्रैक्टर ले सकते हैं। बहुत सारे ट्रैक्टर बहुत ही अच्छे ट्रैक्टर होते हैं, जैसे कि आप सोनालिका का ट्रैक्टर ले सकते हैं, महिंद्रा का ले सकते हैं। सबसे जो टॉप पर आता है तो वो महिंद्रा का ही है। उसके बाद आप स्वराज का ट्रैक्टर ले सकते हैं। जो भी आपके आसपास में शोरूम वगैरह हैं उनके पास जाइए और ट्रैक्टर आप ले आइए। अब ट्रैक्टर लेने के लिए आपके पास पैसा कितना होगा, यानी कि डाउन पेमेंट कुछ करना पड़ेगा, उसके बाद आपका किस्त बंधेगा। तो डाउन पेमेंट आप 1 लाख रुपए अगर आपका है तो आप आसानी से ट्रैक्टर को घर ले जा सकते हैं। कई शोरूम में दोस्तों आप 50,000 लेके भी जाएंगे तो वहां पर भी आपको ट्रैक्टर मिल जाएगा, यानी कि 50,000 से लेके 1 लाख तक अगर आपके पास है तो आप ट्रैक्टर को घर ले आ सकते हैं। उसके साथ ही दोस्तों आप किस्त बनवा दीजिए, तो महीना महीना आपको किस्त लगेगा 13,000 रुपया, ठीक है। इतना आप अगर बनवा देते हैं 13,000 रुपया तो आप आसानी से इसको चुका सकते हैं। अगर आपका कमाई ज़्यादा होता है तो फिर आगे बढ़ा भी सकते हैं किस्त को आप। तो आपके लिए सबसे अच्छा यही होगा कि आप नया ट्रैक्टर लें। अगर नया आप नहीं लेना चाहते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया कि किस्त से खींचा हुआ जो ट्रैक्टर होता है, शोरूम वगैरह में रहता है वो ट्रैक्टर, तो उसको आप ले सकते हैं। दोस्तों अगर आप ट्रैक्टर का इंजन ले रहे हैं तो उसके साथ आपको ट्रॉली भी लेना पड़ेगा और आपको कल्टीवेटर लेना पड़ेगा। कल्टीवेटर का काम होता है खेतों को जोतना। तो ये 2 ही चीज़ आप शुरुआत में लें, नहीं तो आपका पैसा ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो ये 2 चीज़ शुरुआत में लें, इससे ज़्यादा इनकम होगा तो फिर और चीज़ें आप ले सकते हैं उसके साथ अटैच करके, जैसे कि आप पानी का टंकी ले सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, तो वो सब आप बाद में ले सकते हैं। तो सबसे पहला लें आप एक कल्टीवेटर लें खेत जोतने के लिए। साथ ही आपको एक ट्रॉली लेनी होगी, यानी कि डाला जिसको हम लोग बोलते हैं। तो उसमें क्या होगा कि आप चीज़ों को, सामान को ढो के ले जा सकते हैं, भाड़े आप कमा सकते हैं उससे। तो कौन सा ट्रॉली आपको लेना चाहिए? तो ट्रॉली दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है हाइड्रोलिक ट्रॉली और एक होता है बिना हाइड्रोलिक ट्रॉली। तो हाइड्रोलिक ट्रॉली का काम क्या होता है कि उसको आपको किसी व्यक्ति को नहीं चाहिए उससे सामान उतारने के लिए, वो खुद ही उठा देगा पूरा डाला को और सारा सामान नीचे गिर जाएगा। बस एक तरफ से आपको ट्रॉली को खोल देना रहता है, बाकी सारा हाइड्रोलिक आपका कर देगा। एक बटन प्रेस करना होगा, सारा सामान आपका नीचे हो जाएगा। जैसे कि आप बजरी
बजरी उसमें ढोल सकते हैं तो बजरी गिर जाएगा, मिट्टी वगैरह गिर जाएगा, बालू वगैरह गिर जाएगा आसानी से। तो सबसे अच्छा है कि आप एक हाइड्रोलिक वाला ट्रॉली जो रहता है वो ले लें। अब दोस्तों अगर आप ट्रैक्टर ले रहे हैं और उसको किसी को दे रहे हैं चलाने के लिए, मतलब ड्राइवर रख रहे हैं और लेबर रख रहे हैं आप, तो कितने लोगों की आवश्यकता होगी एक ट्रैक्टर में? दोस्तों ये उस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आप उसमें ढो के क्या ले जाने वाले हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए उसमें आप सीमेंट की बोरियां ले जाने वाले हैं तो आपको वहां पर कम से कम 2 लेबर चाहिए। अगर आप ईंट चढ़ा रहे हैं और ईंट को उतार रहे हैं, ईंट का सप्लाई कर रहे हैं, तो वहां पर भी 2 आपको लेबर चाहिए होगा। अगर आप सिर्फ बालू, मिट्टी, बजरी ये सब अगर आप काम कर रहे हैं तो फिर आपको ज़्यादा लेबर की आवश्यकता नहीं है। अगर एक भी रहेगा तो काम हो जाएगा और एक ड्राइवर, ठीक है। तो शुरुआत में क्या करिए कि आप एक ड्राइवर एक लेबर रख लीजिए, यानी कि आपको मैन पावर चाहिए बस एक लेबर एक ड्राइवर, 2 लोगों को आप रख सकते हैं आपके ट्रैक्टर में और इतना कमाई आपका हो जाएगा कि आप उनको अच्छे वेतन दे सकते हैं। कितना होगा वो सब मैं आपको एंड में बताऊंगा, इसलिए वीडियो को अंत तक देखते रहें। अब दोस्तों आपने ट्रैक्टर तो ले लिया, अब आपको ये जानना है कि आप किस प्रकार के काम उस ट्रैक्टर से ले सकते हैं, कैसे उसका बिजनेस आप कर सकते हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है तो यहाँ पर हमेशा चीज़ें उगती रहती हैं। तो आप ग्रामीण क्षेत्र में जाइए और भाड़े पकड़ के आप वहाँ पर कल्टीवेटर लगा के और खेत को जोतना स्टार्ट कर सकते हैं। किसानों से आप बात करके रखिए और खेत जोतने का काम आप शुरू कर सकते हैं। उसके साथ ही जब ऑफ सीजन रहता है, जब कोई भी फसल नहीं लगता है, तो आप ईंट चला सकते हैं, उसमें बजरी चला सकते हैं, बालू चला सकते हैं, आप सीमेंट वगैरह सप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसका आपको भाड़ा आसानी से मिल जाएगा, बस आपको संपर्क बनाना होता है लोगों से। तो ये सारे काम आप ले सकते हैं एक ट्रैक्टर से और बहुत ही अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि अगर आप ट्रैक्टर का बिजनेस करते हैं तो आपको किन लोगों से काम मिल सकता है, किन किन लोगों से। तो देखिए सबसे पहले जेसीबी वाला से आपको काम मिल जाएगा, जो कि हमेशा मिट्टी कोड़ते रहता है, कहीं से कुछ बालू वगैरह लोड करते रहता है, तो वहाँ आपको पर्याप्त काम मिलेगा। तो जेसीबी वाले जितने भी आपके एरिया में हैं उनसे कॉन्टैक्ट आप रखिए। साथ ही जो ठेकेदार होते हैं जो कि रोड वगैरह बनाते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं, तो उनसे आप कांटेक्ट करके रखिए। वो आपको बहुत सारे भाड़े दिलवा सकते हैं, जैसे सीमेंट ले जाना, बजरी ले जाना, ईंट वगैरह ले जाना कहीं, तो वो आपको भाड़े दिलवा सकते हैं। साथ ही बहुत सारे किसानों से आपको कांटेक्ट करके रखना है जिनका एकड़ एकड़ में, बीघा में ज़मीन है, तो उन लोगों से भी आपको कांटेक्ट रखना पड़ेगा ताकि जब भी उनका खेत जुताई का काम आए आपको कॉल करें। आपको दोस्तों नगर निगम से भी संपर्क रखना है। नगर निगम से वहाँ क्या होता है कि इंजन चाहिए होता है वहाँ, उसके बाद वो पानी का टंकी वगैरह भी सप्लाई करते हैं, बहुत सारे पानी का जो सप्लाई करते हैं जो फिल्टर वाटर, तो उनसे भी, उन लोगों से भी आप कांटेक्ट बना के रखिएगा ताकि आपका ट्रैक्टर वहाँ भी यूज़ हो जाए। और जो लोग भी बालू, ईंट, बजरी ये सब का कारोबार करते हैं उनसे भी आपको कांटेक्ट बनाकर रखना होगा ताकि वहाँ से भी आपको कॉल आए और आप वहाँ भी माल सप्लाई करने के लिए जाएं। और जो बिल्डिंग मटेरियल का जो सामान होता है, जहाँ पर सरिया मिलता है, सीमेंट मिलता है, तो उन दुकानों से भी आपको कांटेक्ट बनाकर रखना है, वहाँ से भी आपको काम मिल सकता है। तो इन सारे लोगों से अगर आप संपर्क रखते हैं तो आपका 12 महीना ये बिजनेस चलेगा और आप बहुत ही अच्छी खासी इनकम इससे करेंगे। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि सबसे अच्छा व्यवहार रखिएगा और अगर थोड़ा बहुत कम प्राइस भी अगर वो बोलते हैं तो उस कम प्राइस में भी उनका काम आप करके दे दें, ठीक है। और आपका जो लेबर और ड्राइवर रहेगा उसका फुल डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, वो कहाँ से हैं, उसका पास लाइसेंस है कि नहीं ट्रैक्टर वगैरह चलाने का, वाहन चलाने का। और कमर्शियली ट्रैक्टर को यूज कर रहे हैं इसलिए आपको आरटीओ में रजिस्टर भी करवाना पड़ेगा अपने ट्रैक्टर को। तो ये सब सारे डॉक्यूमेंट वगैरह, इंश्योरेंस वगैरह आप क्लियर कर लें शुरुआत में ही ट्रैक्टर का, ताकि आपको बाद में कोई परेशानी ना हो। तो इन बातों का ध्यान रख के आप ट्रैक्टर का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि अगर आप ट्रैक्टर का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो शुरुआत में आपको इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा, लागत कितना आएगा। तो देखिए दोस्तों, अगर आपका पास 1 लाख रुपया है तो आप उससे एक ट्रैक्टर तो घर ले आ सकते हैं, इंजन उसका, उसके साथ ही आपको ट्रॉली लेना पड़ेगा हाइड्रोलिक वाला, साथ ही आपको एक कल्टीवेटर लेना पड़ेगा। तो ये दोनों का जो प्राइस होगा वो करीब 1.5 लाख रुपए हो जाएगा। तो अब दोनों को मिला के, इंजन और कल्टीवेटर और ट्रॉली सब मिला के दोस्तों आप 2.5 लाख में पूरा सामान ले आ सकते हैं घर। तो मतलब कि लागत आपका इतना ही लगेगा, 2.5 लाख रुपया। उसके बाद चलिए आप जानते हैं कि इससे कमाई कितना हो सकता है हम लोगों का महीना में। तो दोस्तों मान लेते हैं कि किसी किसान के पास आपका कोई काम आता है और किसान का आपने 10 खेत जोत दिया, एक खेत जोतने का आपने 500 रुपया लिया, तो 10 खेत जोतने का आपके पास 5,000 रुपया हो गया, उसमें से 1,000 रुपया का आपका तेल जला। या फिर इसी प्रकार से हम लोग मान सकते हैं कि कहीं पर आपने कोई भाड़ा पकड़ा, जैसे किसी को सीमेंट डिलीवर करना है दूर तक, तो हर चक्कर में आपको 500 रुपया मिला, तो 10 बार अगर आपने चक्कर लगाया तो वहां पर भी आपका 5,000 रुपया हो जाता है। तेल जलता है मात्र आपका 1,000 रुपया का, टोटल एक दिन में आपका 4,000 का कमाई हो रहा है यहाँ पर। तो महीने में करीब हो जाता है आपका 1,20,000 रुपये।
अब महीने में मेंटेनेंस का भी कुछ खर्च आएगा। मान लीजिए कि आपका एक महीने में 10,000 ट्रैक्टर के पीछे महीने में खर्च हो रहा है उसका मेंटेनेंस के लिए, और जो आप ड्राइवर और लेबर रखे हैं उसको 10-10 हज़ार करके आप अगर सैलरी देते हैं, कुछ ज़्यादा भी दे सकते हैं कम भी दे सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो 10-10 हज़ार करके 20,000 उनको सैलरी दे रहे हैं। टोटल इसमें से हम लोग 30,000 रुपये माइनस करते हैं तो आपके पास बचता है 90,000 रुपये। अब 90,000 में आपको किस्त भी देना होता है 13,000 रुपये, तो टोटल आपका कमाई होता है 77,000 रुपये, 77,000 रुपीज़। तो इतना एक महीने में अगर आपका कमाई होता है तो आप सोच सकते हैं कितना अच्छा कमाई है। उसके बाद आप दूसरा ट्रैक्टर भी तुरंत से ले आ सकते हैं कुछ महीनों के कमाई से ही। अब दोस्तों यहाँ पर कमाई जो है ऊपर नीचे हो सकता है, किसी सीजन में आपका कमाई नहीं होगा, किसी सीजन में होगा बहुत अच्छा, किसी सीजन में 1 लाख रुपए भी जा सकता है, किसी सीजन में 50,000 रुपये भी हो सकता है। ये सब आपके एरिया के ऊपर निर्भर करता है, आप कैसे लोगों से संपर्क बनाते हैं वो सब पर भी डिपेंड करता है। तो अपने विवेक से इस बिजनेस को करें। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट करके बताइएगा। इसी तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्ते।